पिताजी आपको ये डर लग रहा है कि मैं लड़के के साथ भाग जाऊंगी कहीं? मैं अगर भागना होगा ना मैं यहीं से ही भाग जाऊंगी। कि शुरुआत वहाँ से हुई थी खली सर से, और हमेशा मैंने उनको गुरु की उपाधि दी है। आज भी मैं गुरु मानती हूँ। भारत की पहली ऐसी महिला जो WWE की जो पहली महिला जो रेसलर रही है, और वही लड़ती गई, बहुत बार गिरे हैं, उठे हैं, संभले हैं, फिर आगे बढ़े हैं। शिवलिंग पे 15 रुपये 5-5 के सिक्के चढ़े हुए थे। ये क्या है कि मैंने 15 रुपये उनके लिए छोटे वाली को था। अगर मैं बीमार भी होगी ना, बुखार भी, तो मैंने बुखार में भी ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। अंडरटेकर, जॉन सीना, रॉक, आप यकीन नहीं मानो कि हम सब एक साथ डिनर करते थे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी साथियों को पता है कि भी हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। तो भाई इस वक्त हमारे साथ कविता दलाल मौजूद है। भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत की पहली ऐसी महिला जो WWE की जो पहली महिला जो रेसलर रही है, और वही वेट लिफ्टिंग में भी इनके कई गोल्ड मेडल है। इस यार्ड में गोल्ड मेडल इन्होंने लेकर के देश का जो नाम है रोशन है वो पूरे विश्व स्तर पर किया था। और भाई ये वही बेटी है जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर और मीडिया के ऊपर है सूट सलवार में, यानी कि WWE में जो वायरल हुई थी कि हमारी हरियाणवी संस्कृति को लेकर के भी इन्होंने काफ़ी कुछ यानी कि अचीवमेंट हासिल की थी, और सोशल मीडिया पर इनकी वो तस्वीरें लगातार वायरल हुई थी। सबसे पहले तो बहन जी ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद आप सबको। और कैसे हैं बहन जी? बहुत बढ़िया। बहन जी आज की जो ये वीडियो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारी हरियाणा की बेटियां हैं, जो हमारे देश की बहन बेटियां हैं, देखो मोटिवेशन की लगातार ज़रूरत होती है। और भाई देखो समाज के अंदर उन्हीं को अपना आदर्श माना जाता है जिन्होंने कुछ करके दिखाया, जिन्होंने कुछ इतिहास रचा है। और आपका भी जब भी नाम सुर्खियों में रहता है भाई WWE, देखो बड़े गर्व की बात होती है कि WWE में कदम रखा, वो भी भारत की पहली महिला आप कहलाए। उसके लिए भी आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। इसमें भाई ये जैसा है कि एक तो सबसे पहली बात लड़की होना जी अपने समाज में, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक लड़की के लिए। और उसके बाद फिर सपने देखना, उनको पूरा करने के लिए संघर्ष करना। और जब आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो तो उसमें मैं ये मानती हूँ कि मेहनत तो थी मेरी, लेकिन सौभाग्यशाली रही मैं कि मुझे परिवार का सहयोग बराबर मिलता रहा, जिससे मुझे हिम्मत मिलती रही। और मैं हर ऑब्स्टेकल जितने भी आए पार करती गई, लड़ती गई। बहुत बार गिरे हैं, उठे हैं, संभले हैं, फिर आगे बढ़े हैं, सिर्फ परिवार की ताकत। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जितने भी पेरेंट्स से मेरी बात होती है, कि अपनी बेटियों को जो है एक बार ये एहसास करवा दो कि हम तुम्हारे साथ हैं। हर बेटी जिसको भी मौका मिलता है वो अपने तिरंगे की शान बढ़ा के वापस आई है। बिल्कुल। बहन जी शुरुआत करते हैं, आपका जो पैतृक गांव है, पैतृक गांव कौन सा है? जुलाना ब्लॉक में पड़ता है, मालवी गांव, माड़ी बोल दे देसी भाषा में, उस गांव में। और मेरे पिताजी किसान रहे हैं। हम 5 भाई बहन, इतनी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी। और फिर एक पहलवान को पालना, बहुत चारों कोने हिल जाती हैं घर की। ऐसी स्थिति में भी बिल्कुल मेरे 2 भाई हैं, उनके बराबर मेरा खाना पीना, मुझे कभी यही नहीं एहसास होने दिया कि भाई आप लड़की हो या आप लड़की हो तो आपको ये काम नहीं करना। मेरी सोच हमेशा से ये थी कि जो मैं आसपास अपने गांव में देखती थी कि लड़कियों को जो है तेज बोलने की इजाज़त नहीं है, तेज हंसने की इजाज़त नहीं है, आंखों में काजल तक डाल ले उसकी इजाज़त नहीं है। लड़कों से कोई ये नहीं पूछता था कि भाई आप लेट थे तो क्यों थे, कहाँ थे। तो ये अजीब तरीके का मेरे मन में शुरू से ही एक सवाल रहता था। और मैं अपने माँ बाप से या बड़े भाई से पूछती भी थी कि मतलब लड़की होना कोई अभिशाप है क्या, इतना भेदभाव क्यों करते हैं। तो मेरा हमेशा से ये रहा कि मुझे इस गांव से बाहर निकलना है और कुछ साबित करके दिखाना है, कुछ ऐसा करना है जो किसी ने किया ही ना हो और बहुत अलग हो सबसे। तो उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था मुझे करना क्या है।
तो बड़े भाई ने जो है सपोर्ट करा, वेट लिफ्टिंग के बारे में बताया उन्होंने। मालूम कुछ नहीं था कि कैसे वेट लिफ्टिंग होती है, क्या होती है। उस टाइम मैंने कर्नल मल्लेश्वरी जी को देखा था 2000 में, जब वो ओलंपिक में मेडल लेके आए थे। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था उस टाइम। उनका एक जर्क का मैंने एक्शन देखा था। तो बस उसमें भाई ने दिखाया कि ऐसी होती है वेट लिफ्टिंग। जी। जुनून इतना था। जो कौन सी कक्षा में पढ़ते था उस टाइम? उस टाइम में मैं BA सेकेंड ईयर में थी। अच्छा। ये रोहतक जाते थे कॉलेज में? ना, जुलाना में गर्ल्स कॉलेज की स्टार्टिंग हो गई थी। ये भी बड़ी कमाल की बात है। BA सेकेंड ईयर में बच्चा जो है मेडल देने लग जाता है, और हमने उस टाइम शुरुआत की है। अच्छा। कमी गाइडेंस नहीं है प्रॉपर, वो कल्चर नहीं है अपना वहाँ का, वो इन्वायरमेंट नहीं है, तो उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा ना आगे चल के। तमाम तरीके की चीज़ें थी, लेकिन फिर भी जो है भाई ने जो है रास्ता दिखाया, हम उस पर चले। जब भी मौका मिलता था, अकेले शर्माते भी बहुत ज़्यादा थे, बाथरूम में घुस के जर्क मारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई देख ना ले, इतना भी वो था। लेकिन जैसे तैसे करके हम बाहर निकल गए गांव से, और वेट लिफ्टिंग शुरू करी। उसमें भी दिन देखा न रात, दिन में कोई रेस्ट नहीं, बस पागलों की तरह लगे रहना। साथ वाली लड़कियों ने शिकायत कर देना जी कोच को, या तो ना सोती ना सोने देती। और कोच सामने तो मेरे को धमका देते, लेकिन बाद में बड़ी शाबाशी देते, भाई वाह भाई कविता, ये जुनून जो है बनाए रखना और देखना तो बहुत जल्दी चैम्पियन बनेगी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता गया, आगे बढ़ते गए। आगे चल के और बड़े बड़े स्ट्रगल आने लगे। शादी होगी, शादी के बाद उस परिवार को भी जो है एग्री करना, उसके साथ है उनको लेके चलना, फिर से मेहनत करना, फिर बच्चा डिलीवरी के बाद फिर से स्टार्ट करना। तो मुझे लगता है कि लड़की हूँ, औरत हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा ही मेरे को सहन करना पड़ा, स्ट्रगल करने पड़े। आदमी के सामने थोड़ा सा जिम्मेदारी तो होती है आदमी की, लेकिन इतनी जो हर एक कदम पे जो एक छोटी सी चीज़ एक बहुत बड़ा संघर्ष दिखाई देता है एक लड़की को, तो वो चीज़ें पार करके आज मुझे भी खुशी होती है कि मेरे देश ने मुझे बहुत प्यार किया। जब मैं WWE में सूट सलवार पहन के खड़ी थी वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म पे, तो रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे भी, और ये लग रहा था कि पूरा देश जो है मुझे देख रहा है। बिल्कुल। और अच्छा बहन जी, इससे पहले जब आपके माता पिता हैं, जिस टाइम पर वेट लिफ्टिंग में आपने शुरुआत की थी, कॉलेज टाइम था आपका, आप कॉलेज में जाते थे, उस टाइम पर माँ बाप ने क्या कहा था? उनकी तरफ से कितना सहयोग मिला था कि भी देखो ग्रामीण क्षेत्र से जब बेटी निकलती है और बड़ा अजीब लगता है भी जिम में जाना, वेट लिफ्टिंग करना, और आप कह रहे हैं कि भी देखो BA सेकेंड टाइम पर तो लड़कियां मेडल देना शुरू कर देती हैं, और उस टाइम पर आपने अपने करियर की शुरुआत की। तो परिवार का क्या कहना था? किसी ने ये भी कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं, आप पढ़ाई करो, शादी कर देंगे, या फिर ये कहा कि हाँ हम आपके साथ हैं? देखो, परिवार जब मैं 10th में थी, गांव में हमारे 10th तक का स्कूल है जी था उस टाइम। तो 10th के बाद ही परिवार ने जो है शुरुआत कर दी थी भी शादी करनी है। तो शादी करनी है तो मुझे जो है, मैं जो खुली आंखों से सपने देखे थे बहुत सारे, वो पूरे कैसे करने हैं। जब शादी की बात आई तो बड़ा रोई भी मैं। एडमिशन लेने जाना है जुलाना में या +1 में, तो पिताजी मान नहीं रहे हैं। माँ को कह रही हूँ, कभी पिताजी को कह रही हूँ। लड़कियाँ जो मेरे साथ वाली हैं वेट कर रही हैं, अभी लास्ट डेट आ गई, जाना है नहीं जाना है। तो एक दिन सुबह जो है चूल्हे पर बैठी थी मैं, रोटी बना रही थी, तो वो लड़कियाँ आई कि आज जाएंगे हम, लास्ट दिन है। गाँव की लड़कियाँ मेरे मतलब गली में ही। तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। तो मेरे पापा जो है बाहर गली में जैसे बैठ जाते ना कई लोग हुक्के पे, मैंने माँ को कह के बुलाया और मैंने पापा को इतनी तगड़ी बात कह दी। आम लड़कियाँ कोई हिम्मत नहीं करती। मैंने कहा पिताजी आपको ये डर लग रहा है कि मैं लड़के के साथ भाग जाऊंगी कहीं? मैं अगर भागना होगा ना मैं यहीं से ही भाग जाऊंगी।
मुझे पढ़ना है। अपने पापा को ये बात मैंने बोल पापा को सीधी बोल दी। अच्छा। मैंने कहा आपको ये डर लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगी ये लड़कों के साथ है किसी को लेके, अगर भागना होगा तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगी, कौन रोक लेगा मुझे। तो पिताजी हंसे इस बात पे। अच्छा। कि 2 बहन और भी थी मेरी, उन्होंने कभी ऐसी हिम्मत नहीं करी थी, तो हंस के उन्होंने कह रहा ले पैसे और जा ले एडमिशन। तो एडमिशन फिर बीए में फिर ये बात आई, जब बीए में गए तब भी ये अड़चन सी आई, फिर समझाया। भाई ने हमेशा, बड़े भाई ने, संजय दलाल ने बहुत साथ दिया कदम कदम पे, वही मेरे को निकालने वाले हैं। बिल्कुल। देखो भाई, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लड़कियों के साथ है, अब की बात नहीं है, ये उस टाइम की जिस टाइम पर कविता दलाल पढ़ाई करी थी, लोगों की सोच ये होती थी गांव के अंदर कि बेटी की, या जो हमारी बहन बेटी होती है, 10वीं और +2 करवाई और उसकी शादी कर दे। ज़्यादातर यही होता ना बहन जी, 10वीं करवाई और ये को सोचते हैं 10वीं +2 बतेरी होगी, अरे इससे शादी करवा दो। उस टाइम में तो देखो ये 2000 की बात है, उस टाइम का माहौल कुछ और था। इस टाइम बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव आया है। इस टाइम तो लड़कियां पढ़ भी रही हैं, बाहर भी जा रही हैं, खेलों में भी बहुत सारी निकल गई लड़कियां, तो माहौल बदला है आपकी। बिल्कुल इस बार। अच्छा बहन जी, जब उस टाइम पर जब वेट लिफ्टिंग आप कर रहे थे, कोई मुश्किलें, जिन मुश्किलों को आज भी याद करते हैं कि भी हाँ वो मुश्किलें शायद किसी के जीवन में ना आए, उस टाइम की कोई मुश्किल भरा कोई दिन? मुश्किल तो भाई इतनी थी कि मुझे ये पता था कि मेरे परिवार की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे हर महीने पैसे भेज दें। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी जेब से कभी जूते नहीं खरीदे, कभी ट्रैक सूट नहीं खरीदा। साई में चली गई थी, गवर्नमेंट देती थी, तो इनसे ही मैंने एक्स्ट्रा, मतलब परिवार को देखते हुए कभी खर्च नहीं किया। डाइट सारी चीज़ें हॉस्टल में मिलती थी। एक बार जो है टूथपेस्ट नहीं होती, या मेरी ख़त्म हो गई थी। और घर में हमारे पास फ़ोन थे नहीं, तो हफ्ते संडे के दिन STD पे जाके फ़ोन करते थे, बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे पैसे ख़त्म हो गए। तो पैसे आने में लेट हो गया, मैं दोबारा नहीं बोलती थी कभी भी, ना जिद लगाती थी, मैं जितना होता था काम चलाती थी। पेस्ट ख़त्म होगी, अब भाई आप सबके बीच में रह रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना है। तो 2-3 दिन तो मैंने नीम की दातुन से अपना ठीक रखा अपने आप को। फिर मंदिर में मैं गई हुई थी, भोले के मंदिर में, तो शिवलिंग पे 15 रुपए 5-5 के सिक्के चढ़े हुए थे। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैं कभी भी दुखी होती हूँ तो मैं अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करती हूँ। बिल्कुल। तो मैं ऐसे ही बैठ के मैं बातें करने लगी। मैंने कहा प्रभु, मैं कहा मुझे पेस्ट की ज़रूरत है। अब परिवार से पैसे आए नहीं है, मैं कहा ये 15 रुपए मुझे दे मैं आपके लौटा दूंगी जब मेरे आ जाएंगे। तो ये क्या है कि मैंने 15 रुपये उनके लिए, छोटे वाली कोलगेट आई। हाँ। और जब मेरे पैसे आ गए, वो 15 रुपये देने का टाइम आया, फिर मैं मंदिर में गई। फिर मेरे मन में विचार आया, मैं कहा यहाँ रखूँगी तो ठीक नहीं है, इसके बदले में किसी भूखे को ये 15 रुपये का कुछ खिला दूँ। सही बात है। तो उस टाइम में एक बेचारी 8-10 साल की लड़की, थोड़ी सी मेंटल उसमें थी, घूमती थी, उसको मैंने 3 गुजिया लेके 15 रुपये की वो खिला के आई थी और अपना भार उतारा था हमने। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एक पैसे की कीमत भी उस टाइम समझी थी, एक मिनट की भी कीमत मैंने समझी थी। मुझे असलियत पता था कि मेरा परिवार मेरे लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। मेरी माँ सिर पे लड्डू 5-5 किलो का वो लेकर, अनपढ़ बेचारी, बस लिख के दे देते पर्ची पे, वहाँ तैया बदल लिए, वहाँ तैया बदल लिए, सामान पहुँचाना आ जाती। तो मुझे उनका संघर्ष ज़्यादा दिखाई देता था। अगर मैं बीमार भी होगी ना, बुखार भी, तो मैंने बुखार में भी ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। इतना मेरे अंदर जुनून था और इतना मतलब ये लगता था कि मैं
सेल्फिश होके, मान ले मेरे मेडल भी आगे थे, नौकरी भी लगी थी 2008 में, और हस्बैंड से शादी होने के बाद की भी बात है कि एक अच्छी लाइफ चल रही थी, हस्बैंड भी नौकरी लग रहे, लेकिन हमेशा मेरे अंदर क्या रहा कि वो जो स्ट्रगल था ना मेरे पेरेंट्स का, वो मुझे कभी भी रुकने नहीं देता था, न ठहरने देता था। बीच में एक दौर ऐसा आया था कि मेरा गेम स्टॉप हो गया था, तो मेरी जो आत्मा थी कोचोटती थी मेरे को कि तू इतनी सेल्फिश न होके छोड़ के बैठ नहीं सकती, तुझे दोबारा से उठना है, संघर्ष करना है। आफ्टर डिलीवरी की बात बता रही हूँ मैं, कई चैलेंजेस आए थे मेरी लाइफ में, तो उन चीज़ों ने मुझे फिर से, मैं कैंप में गई, फिर से मेडल लिए, फिर साउथ एशिया में गोल्ड मेडल आए, वर्ल्ड खेली, एशिया खेली, तो उसके बाद फिर से मैं एक तैयार हुई थी। वो सिर्फ जो परिवार की सच्चाई थी ना मेरे साथ, उनका जो सच्चा संघर्ष था, विश्वास था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियों को जब आप एक बार ये एहसास हो जाए ना कि मेरा परिवार संपूर्ण तरीके से मेरे साथ है, तो लड़की अपना 100 क्या 200% लगा देती है। बिल्कुल। हाँ, देखो भाई, विश्वास पे ही दुनिया टिकी है, और जब आपके यदि विचार यदि अच्छे हैं और आप यदि एक लक्ष्य लेकर के जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो परिवार वालों का जो सहयोग है, आशीर्वाद है, वो हमेशा ही मिलता है। भाई देखो, कविता जी ने अपना जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, और हमेशा हम कहते हैं कि ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, अरे हमने तूफ़ानों को भी टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो भाई जब लक्ष्य इन्होंने लेकर के चला था, तो भाई जितनी भी इर्द गिर्द की जो भी समस्याएं थी उनको इग्नोर करना पड़ता, उसको केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। बाकी जितनी भी यानी कि फालतू जो भी एक्टिविटी होती है किसी के जीवन में, वो इनको हमेशा ही इग्नोर करता। अच्छा बहन जी, वेट लिफ्टिंग के बाद उस टाइम पर जब WWE में कदम रखना था आपने, वो कैसे शुरुआत की? वो किसने कहा कि भाई आप WWE में जाएं, या आपके पास वहाँ से ऑफर आया था? वो कैसे शुरुआत हुई थी WWE की? फिर उसमें ये 2016 की बात है, जब मेरा साउथ एशिया में मेडल आया, साथ में जो है 12 में बच्चा की डिलीवरी हुई थी, तो वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसकी स्कूलिंग काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि मुझे इंडिया कैंप में 6-6 महीने के लिए ऐसे रहना पड़ता था, बाहर के टूर लगते थे, दादी के पास बच्चा था। तो कई चीज़ें देख के जो मैंने जॉब वो रिजाइन कर दी थी, जो मिली थी 2008 में, उसके बाद फिर मैं कोशिश कर रही थी नौकरी के लिए। फिर एज का उसमें वो आने लगा कि ओवर एज हो गया है, तो नौकरी लेने में थोड़ी सी परेशानी आ गई, संघर्ष बहुत ज़्यादा कर रहे थे दोबारा पाने की। एक दौर ऐसा आ गया कि मन ने ये कह दिया कि बस कर, अब बहुत हो गया, अब बच्चे की बारी है, बच्चे को भी देखना है, संभालना है। क्योंकि बड़े बड़े इवेंट ऐसे थे कि कॉमनवेल्थ 2014 का था, वो भी गुणा भाग के चक्कर में रह गया, एशियाड था, ओलंपिक का क्वालिफाई होना था, वो भी किसी वजह से बड़े इवेंट थे वो टल गए थे। तो सारी चीज़ें मिला के मन में आया कि भाई चलो छोड़ते हैं, अब बच्चे का ध्यान देते हैं। लेकिन जो हसरत मन में थी वो पूरी नहीं हुई थी, टीस मन में थी। तो घर में 2 ही 4 दिन हुए थे मुझे रहे हुए, तो परिवार को तो पता लग जाता है भाई बच्चा खुश है कि नहीं है। तो उस टाइम भी बड़े भाई ने और मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ रियलाइज करी कि कविता जो है मतलब खुश नहीं है, अब चलो ज़िंदगी जी रही है, फैसला इसने लिया है, लेकिन सारी ज़िंदगी इसको टीच रहेगी इस चीज़ की, तो एक बार और कोशिश इसको करनी चाहिए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खली सर हैं, उनके मैनेजर हैं बलवान सिंह, उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने फिर हमें इनवाइट किया, खली साहब से मिले। उन्होंने भाई शरीर तो मजबूत था, हाइट थी और स्ट्रॉन्ग था, वेट लिफ्टिंग का शरीर था, तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो है ये कोशिश करके देखो, ट्राई करो इसमें एक बार। तो बस वहाँ मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। वहाँ से USA से WWE की टीम आई हुई थी, उन्होंने ट्रायल लिया। ट्रायल में दुबई हम गए थे ट्रायल देने के लिए, 7 लड़के और मैं अकेली। तो उस टाइम सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था, और फिर बस हमारा सफ़र शुरू हो गया WWE का। USA में रहे मैं 3.5-4 साल लगभग।
वहाँ से फिर इसका करियर स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। वहाँ से कितने मेडल वगैरह मिले या क्या प्रोसीजर होता है WWE? उसमें मेडल नहीं, उसमें बेल्ट होती है। और मैंने मे यंग क्लासिक चैम्पियनशिप थी 2 वो खेली है। रेसलमेनिया जो सबसे बड़ा इवेंट बेल्ट मिली आपने वो? ना, बेल्ट नहीं मिल पाई। अनफॉर्चुनेटली मुझे नी में इंजरी हो गई थी, उस साल भर इंजरी में रही मैं रिहैब करने में। और उसके बाद फिर कोरोना से पहले जब पहला लॉकडाउन लगा था उस टाइम हस्बैंड मेदांता हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में एडमिट थे, तो मैं आना पड़ गया था मुझे। उसके बाद फिर जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, जो रेसलिंग WWE में थे जब आप वहाँ थे तो वो सूट सलवार में ही आपकी वीडियो वायरल हुई। भैया आपने जो बाकी जो महिला रेसलर है वो ड्रेस पहनती है, वो क्यों नहीं पहनी? उसी में सूट सलवार में ही आपने सारी कुश्ती की? उसके पीछे एक मेरी पर्सनल एक व्यू था कि भाई हमारे देश के लिए भी एक नया गेम है ये, और मैं पहली भारतीय हूँ जो प्रतिनिधित्व कर रही हूँ इंडिया का। तो मेरी एक जिम्मेदारी मैंने समझी इस बात को कि अगर मैं एक अच्छा संदेश दे पाती हूँ अपनी महिलाओं को या अपने देश को, तो जो लड़कियां बाकी आना चाहेंगी इस फील्ड में तो उनके सामने किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं होगा। तो सूट सलवार अपना हरियाणा की शान है, हम बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं सूट सलवार में। तो वो चीज़ पहन के मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और देश ने बहुत प्यार किया इस चीज़ को, बहुत सराहा, बहुत प्यार किया। तो यही रीज़न था कि वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। हम चाहे कुछ भी करें लेकिन अपने कल्चर को हमें नहीं भूलना चाहिए, अपनी जो जड़ें हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। और वो चीज़ जो है लोगों ने प्यार भी किया उसको। बिल्कुल। तो ये जो WWE के बड़े जो रेसलर हैं जैसे जॉन सीना है, उनसे सबसे मिले आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, अंडरटेकर, जॉन सीना, रॉक। आप यकीन नहीं मानो कि हम सब एक साथ डिनर करते थे जब भी मैं रेसलमेनिया हुआ था 34th, तो सब एक साथ लंच डिनर सब चीज़ें एक साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं। तो इतने बड़े लोगों के साथ बैठना भी अपने आप में एक वो होता है कि अचीवमेंट है कि आज हम जो है कहाँ पहुँच गए, कहाँ से शुरुआत हमने करी थी। तो वो चीज़ सोच के बड़ी खुशी भी होती है। तो इनकी जो द ग्रेट खली हैं, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया आपको उस लाइन में लेकर के जाने का? ग्रेट खली सर का क्योंकि शुरुआत मेरी CWE से हुई थी और अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद ये पॉसिबल भी नहीं होता। लेकिन मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ती है। तो ये चीज़ था कि शुरुआत वहाँ से हुई थी खली सर से, और हमेशा मैंने उनको गुरु की उपाधि दी है। आज भी मैं गुरु मानती हूँ द ग्रेट खली का। बिल्कुल, क्योंकि इस फील्ड में उन्होंने ही शुरुआत करवाई है WWE की। और आगे भी जब भी मुझे ज़रूरत होती थी उनसे फ़ोन से सलाह मशवरा कर लेते थे, तो काफ़ी सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे हमेशा ही। चलो जी, अच्छा शादी कहाँ हुई आपकी? शादी है जी बागपत, बड़ौत, बागपत डिस्ट्रिक्ट है, बड़ौत में, बिजवाड़ा। तो ससुराल वालों ने कितना क्या सहयोग दिया इस फील्ड में आपको? ससुराल का भी मैं बराबर सहयोग मानती हूँ इसमें कि भी कोई भी सास या कोई भी पति अपनी बहू को घर में 1000 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको छोड़ के बाहर भेज रहे हैं खेलने के लिए, तो ये भी बहुत बड़ा उनका सहयोग है। और बच्चा है, एक माँ के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे को छोड़ना, और उसको भी बाद में वो लोग संभाल रहे हैं। तो सबका मिला जुला सहयोग है, तब जाके कविता बनी है। बिल्कुल। चलो बहन जी, अभी हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं और आगामी भविष्य को लेकर के क्या है एम है लाइफ? मेरा तो हमेशा यही रहा है कि अगर कभी कर पाऊँ तो मैं लड़कियों के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। कोई ऐसी एकेडमी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर तैयार करूँगी जो चाहती हैं कुछ करना, लेकिन किसी को पारिवारिक प्रॉब्लम है, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है, हाँ तमाम तरीके की चीज़ हैं, डीमोटिवेटेड हैं लड़कियां बहुत सारी।
तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। बिल्कुल। तो उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैं तलाश कर रही हूँ। तो आने वाले समय में मैं इस पे ज़रूर काम करूँगा। चलो बहन जी, जो हमारे देश की जो बहन बेटियाँ हैं, ये अंतिम सवाल है आपको कि जो हमारे जो देश की बहन बेटियाँ इस इंटरव्यू को जो देख रही हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे, उनके माता पिता को लेकर के भी, क्योंकि कई बार आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वो पाबंदियां हैं उन बेटियों को, क्योंकि उनके जो सपने हैं उनके मन में ही रह जाते हैं, वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। उन माँ बाप को, उन बेटियों को क्या संदेश आपकी तरफ से, क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे? देखो, मैं जो माँ बाप है ना, हर माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। आज का समय जो है हर माँ बाप के लिए बराबर है। लेकिन माँ बाप कब घबरा जाता है, जब उनका बच्चा बाहर जाता है और वहाँ सेफ नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि बाहर का हमारा जो वातावरण है वो हमारे अनुकूल नहीं है, संस्कारों की कमी है। वो चीज़ कहाँ से ठीक होगी? आप छोटी छोटी तकरीबन रोज ही आप छेड़खानी की, बलात्कार की, ये चीज़ें, लड़के भी इससे वंचित नहीं हैं इन चीज़ों से, घटनाओं से। तो ये चीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे घरों में जो संस्कार हमें बच्चों को देने चाहिए थे वो छूट गए पीछे। एक ऐसी भागदौड़ में लगे हुए हैं पेरेंट्स भी, उनको टाइम नहीं है बच्चों को संभालने का। हमारे घर में 2 बच्चे हैं, हम लड़कियों पे तो 1000 पाबंदी लगा दें। मेरा ये मानना है कि लड़की की बजाय आप लड़कों पे पाबंदियाँ लगाओ। पाबंदी मीन्स उनको समझाओ, उनसे भी पूछो आपकी संगत में कौन है, कहाँ बैठते हो, कहाँ थे तुम इतना लेट। उनको समझाओ बेटी की इज्जत कैसे करनी है, बाहर बहन है वो भी तुम्हारी बहन जैसी हैं, उनकी भी इज्जत करो। औरत कहीं भी परेशानी में उनको सहयोग करो। तो ये चीज़ें जब आप बच्चों को घर में सिखाओगे ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन सुरक्षित रहे तो आपको दूसरे की बहन को भी सुरक्षित करना पड़ेगा। ये सोच आपको रखनी पड़ेगी। तो तब जाके आप कानून बना लो 1000 कि आरोपियों को सज़ा देनी है। सज़ा तो बाद में मिलती है, पहले आरोप हो जाता है, पहले गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए आपको घर से ये शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। कविता दलाल हमारे साथ मौजूद थी भी। ग्राउंड मीडिया का जो हमारा जो खास कार्यक्रम है, WWE की पहली भारतीय महिला रेसलर जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया था, हरियाणा का नाम रोशन किया था, और ख़ास तौर पर जो हरियाणवी जो हमारी संस्कृति है भाई, जो हरियाणवी संस्कृति का जो पहनावा है उसको प्रमोट किया था। तो भाई फिलहाल जो इनकी जो जीवन की जो कहानी है, संघर्ष भरी जो कहानी है, इनकी कहानी इन्हीं की जो जुबानी है वो आपके सामने ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम लेकर के आए हैं। देखो भाई, कुछ न कुछ यूनिक स्टोरी ही आपके सामने लेकर के आते हैं, और इतना सारा प्यार आप हर वीडियो को देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्रिया की प्रतिक्रिया यानी कि कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आप अपनी राय रखें, शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।